महाल्या जो है वो आज से शुरू हुआ और इसके बाद ही जो है दुर्गा पूजा यानी नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और आज ही के दिन जो है माता कैलाश पर्वत से धरती के लिए प्रस्थान करती हैं। जी बिल्कुल, आज पितृपक्ष अमावस्या है। मंत्रोच्चारण के साथ माँ दुर्गा का आगमन के लिए आह्वान स्तुति गान किया जाता है और आज इसको लेकर के खास तौर पे माँ दुर्गा के मंदिर या पूजा पंडालों में जो है वो तैयारी जोरों से चल रही है। अपर बाजार स्थित दुर्गा मंदिर का यह तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ पे मंदिर को जो है वो सजाने का काम किया जा रहा है, फूलों से मंदिर को सजाया जा रहा है। तो ये तमाम जगह की जो तैयारी है वो आज चल रही है और शाम के वक्त जो है माँ दुर्गा का आगमन को लेकर आह्वान किया जाएगा, स्तुति गान किया जाएगा। मंत्रोच्चारण के साथ ही तमाम तरह के जो आह्वान है वो होंगे। हम पुजारी इस दिन का क्या विशेष महत्व है, चूँकि माँ दुर्गा के आगमन को लेकर जो मंत्रोच्चारण के साथ आह्वान किया जाता है इसे ही महाल्या कहते हैं। तो महाल्या का क्या विशेष महत्व है और इस बार जो महाल्या का पूजा है वो कब होगी? महालया का पूजन शाम को होगा और महालया का महत्व ये पितरों के गमन का, पितरों की विदाई का और देवी के आगमन का। उनके आगमन के लिए आज पूजा पाठ शुरू होगा और पितरों की विदाई के साथ महालया का समापन, महालया का पूजन और पितृ विसर्जन होगा। तो आज इस बार जो माँ का आगमन हो रहा है कौन से सवारी पे हो रहा है और उसका क्या संकेत माना जाएगा? देख, इस बार माता का आगमन गज पर हो रहा है, हाथी पर। हाथी उनकी सवारी है आने और उसका महत्व जो है ये है कि सौख्य बढ़ेगा, धन संपत्ति बढ़ेगी और वर्षा ज़्यादा होगी और माता जी जाएंगी। वो गमन उनका है भैंसा पर, तो वो थोड़ा रोग और शोक सहित गमन होगा, तो वो ठीक नहीं है और आगमन बढ़िया है माता का। माँ का आगमन जो है इस बार शुभ माना जा रहा है, वर्षा अधिक होगी और धन संपत्ति का जो है वो उसमें बढ़ोतरी होगी। तो कह सकते हैं कि आगमन बहुत ही अच्छा है। आज तो महाल्या का पूजन होगा, शाम के वक्त माँ दुर्गा और तमाम देवी देवताओं का आगमन के लिए आह्वान किया जाएगा। इसके बाद कल जो कलश स्थापना होगा उसका क्या विशेष महत्व है और कल से कंटिन्यू जो माँ का अलग अलग रूपों का प्रतिदिन पूजा होगी, क्या उसका विशेष महत्व है? कल माता का प्रथम दिन रहेगा, शैलपुत्री की पूजा होगी, मतलब बेटी के रूप में। कल से धीरे धीरे पूजा बढ़ेगी। पहले बच्ची के रूप में पूजा होगी माता का, छोटा स्वरूप शैलपुत्री का, और प्रतिदिन उसके बाद अलग अलग स्वरूप का ब्रह्मचारिणी का, तीसरे दिन फिर चंद्रघंटा का, इसी तरह का प्रतिदिन अलग अलग स्वरूप का पूजन होगा और भक्त माँ का पूजन करेंगे, उनसे सुख संपत्ति समृद्धि मांगेंगे। यही है सब। पितृपक्ष का आज अमावस्या भी है और सूर्य ग्रहण भी लगना है, सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन सूर्य ग्रहण का खैर कोई खास प्रभाव जो है वो भारत में नहीं पड़ेगा। तो जो स्तुति गान होगी, पूजा होगा, वो विशेष रूप से शाम के वक्त होगा। शाम के समय जो महालया का पूजन है वो शाम के समय होगा और यहाँ पर ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो है वो महत्व भारत में नहीं है। भारत में दृश्य नहीं है, जब दिखेगा नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर अमावस्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उस पर कोई असर नहीं है यहाँ पर। इस बार जो खास तौर पे शाम के वक्त पूजा होगा, मंदिर में उसको लेकर तैयारी चल रही है, काफ़ी भीड़ भाड़ भी रहेगी। मंदिर में सजावट और माँ के आगमन की तैयारी जोर शोर से चल रही है। दीपक, तो बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। शाम तक और इसी पर और बातचीत के लिए जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, आज महाल्या, आज माता का जो है आगमन हो रहा है धरती पर। कैलाश पर्वत से माता जो है धरती के लिए प्रस्थान कर रही है। धरती वासियों को जो है 9 दिनों तक माता जो है अमृत बरसाएंगी, अमृत कृपा जो है बरसाएंगी। पूजा पंडालों को भी जो अंतिम रूप दे दिया गया है, साथ ही आज पितृपक्ष का भी अंतिम दिन है। देखिए, निश्चित तौर पे आज पितृपक्ष का अंतिम दिन है और उसके बाद माँ का आगमन हो जाएगा। हालांकि माँ का आगमन को लेकर आह्वान जो है वो शुरू हो चुका है
जो भक्त हैं, पंडाल है और पंडाल के साथ साथ जो मंदिर है, मंदिरों में अहले सुबह से महाल्या का जो मंत्र होता है, मंत्र का उच्चारण शुरू हो चुका है। लोग जो है पूजा अर्चना में लगे हुए। एक बार हम पीछे का नजारा दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर महाल्या को लेकर जो चल रहा है, ये मंत्र उच्चारण चल रहा है, क्योंकि महाल्या अब शुरू हो चुका है। और महाल्या के साथ ही आप निश्चित तौर पे पूरे भक्ति में 9 दिनों तक माँ की आराधना और 9 दिनों तक जो माँ के इंतजार में जो भक्त हैं, जो एक अलौकिक दृश्य होता है और एक अंदर से जो शक्ति होता है वो अलग, क्योंकि शक्ति की देवी की आराधना ही होता है। और शक्ति की देवी की आराधना का तो आप देखिए कि माँ विराजमान है और माँ के साथ साथ यहाँ पर जो पंडित है वो महाल्या का पूजा कर रहे हैं। महाल्या का पूजा करते हुए और धीरे धीरे जो एक एक कर जो भक्त है वो महाल्या में शामिल होने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। साथ साथ कई लोग ऐसे हैं जो अपने अपने घरों में माँ की आराधना करते हैं। उसको लेकर भी जो तैयारी है वो अंतिम चरण पे है, क्योंकि कल कलश बैठेगा और कलश के साथ ही 9 दिनों का शक्ति का महायज्ञ कहें वो शुरू हो जाएगा। तो इसका इंतजार सभी लोगों को काफी लंबे अरसे से रहता है, हर वर्ष रहता है कि माँ की आराधना होगी, 9 दिनों तक पूजा होगा और 9 दिनों तक जो एक दृश्य होता है वो देखते ही बनता है। जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में लगभग 500 पूजा पंडाल बनाए जाते हैं, जिसमें लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी मिलाकर, और सभी पूजा पंडालों में जो जिसकी भव्यता होती है वो देखते ही बनती है। मेरे पीछे का जो दृश्य है वो दिखाने के एक बार अपने दर्शकों को कोशिश करेंगे कि थोड़ा ये मंत्र का जो है उच्चारण हो रहा है। और साथ साथ जो पंडित जी हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि भक्त जो है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और इस बार ऐसे भी माँ जो है वो माँ हाथी पे आई है और ऐसे कहा जा रहा है कि काफी शुभ माना जा रहा है कि हाथी पे आना, और जब यहाँ से जाएगी माँ तो वो मुर्गा होगा। हमारे साथ पंडित जी है, पंडित जी से हमको लगता है कि वो ज्यादा बता पाएंगे। क्या चीज पे माँ आ रही है? माता जी का आगमन गज हाथी पर होता है और गमन चरना युक्त मुर्गा पर होता है। और आज महाल्या रात्रि तक 10:54 तक पूजा अर्चना होगा महाल्या का, और उसके बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ होता है और कल से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होता है। कितने बजे कलश, कितने बजे बैठेगा, शुभ कितने बजे? जैसे शुभ का मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, लेकिन प्रातः बेला से ही कलश स्थापना हो सकता है। और अभिजीत मुहूर्त 10:30 के बाद 12:30 के बीच सही समय माना जाता है। लेकिन माता जी का कलश स्थापना पूजन कल 3 भर का तो माँ जा क्या चीज चरनायुक्त मुर्गा पर गमन होता है माता जी का। क्या माना जा रहा है इस बार? नहीं, इसमें आगमन और गमन दोनों मंगल का ही प्रतीक माना जाएगा। किसी तरह का कोई भक्तों को कोई परेशानी कठिनाई न हो, ऐसा माता जी का कोई उद्देश्य नहीं होता है कि पुत्र न जाए तो कभी सत्य कुमारता न भगवती। निश्चित तौर पे इस बार माँ का जो आगमन है वो माँ का आगमन हाथी पे हो रहा है और मुर्गा पे जा रही है। तो ऐसी मानता है कि इस बार जो भक्त हैं, भक्त के साथ देश और दुनिया में शांति रहेगा, सुख समृद्धि से लोग रहेंगे। तो ये माँ के हर बार जब आगमन होता है और जाने का वक्त होता है, उससे जो सनातन धर्म में कहा गया है वो लोग ये पंडित आंकड़ा निकालते हैं कि इस बार क्या होगा 1 साल तक। तो 1 साल तक इस बार जो है कि सुख समृद्धि बनी रहेगी, लोग जो है वो दुख में नहीं रहेंगे, देश और दुनिया में शांति कायम रहेगा। और निश्चित तौर पे माँ की आराधना और माँ की आराधना को लेकर पूरे जमशेदपुर की बात कहें तो पूरे जमशेदपुर, पूरे कोल्हान में माहौल जो है कि माँ के आगमन को लेकर पूरा भक्तिमय माहौल हो चुका है। चाहे वह पूजा पंडाल हो, चाहे यह मंदिर हो, हर जगह माँ की आराधना। और आज महाल्या है और महाल्या के साथ ही माँ का आगमन और माँ के आगमन को लेकर जो मंत्रोच्चारण का दौर है वो अहले सुबह से चल रहा है। ऐसे भी कहा गया है कि भोर के 3 बजे शुरू होता है और अभी तक चल रहा है लगातार, ताकि माँ को आना है और माँ को कैसे विराजना है। क्योंकि और दूसरी तरफ जो है वो पितृपक्ष का आज समापन भी है, तो नदी में और संगम में भी लोगों की भीड़ देखी जा रही है। जी बिल्कुल मनोज, तो आज माता का आगमन होने जा रहा है और यही कामना है कि माता की अमृत कृपा जो है हम सभी भक्तों पर ऐसी ही बरसती रहे और ये 9 दिन जो है भक्तिमय गुजरेगा और माँ की आराधना जो है सभी अच्छे से कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए मनोज।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।